हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ वाइज। आज हम एक प्री रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का, पीडीलाइट का। पीडीलाइट का क्वार्टर 4 का रिजल्ट हाल ही में आने वाला है, दैट इज़ 17 जून। दोस्तों, पीडीलाइट का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है फेविकॉल। उसके बाद आता है वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट डॉक्टर फिक्सिट, एमसील, फेविक्विक, रो ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके कंपनी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। रिजल्ट कैसा रहेगा, बम्पर या इट विल बी मॉडरेट, इट कैन बी अ फ्लैट रिजल्ट, वो हम ये पूरे वीडियो के एंड तक देख लेंगे। हमारा एनालिसिस के हिसाब से हमारा रिसर्च क्या कहता है वो भी हम आपको पूरे वीडियो के एंड तक बता देंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको कल से लेके 17 जून तक क्या करना चाहिए वो आपको पता चलेगा। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि हमें पता चले कि कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। pdlight.com ऑफिशियल वेबसाइट है। एडेसिव कंस्ट्रक्शन केमिकल्स इसके ऊपर कंपनी का मेन बिजनेस है। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए सिर्फ ऊपर ऊपर से सब ब्रांड्स देख लेंगे, क्योंकि मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। इनके ब्रांड्स आप देख सकते हैं कि फेविकॉल, जिसके अंदर फेविकॉल मरीन, हीटेक्स, फेविकॉल एसआर, हीट प्रूफ, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। आप खुद वेबसाइट खोल के एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा और भी बेहतर रहेगा। फिर इनके पास दूसरा आता है फेविकॉल एमआर, यानी कि वो इन हाउस या आप क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं उसको ही कॉम्प्लीमेंट करता हुआ दूसरा प्रोडक्ट है फेविस्टिक। फिर वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशंस के लिए इनके पास दो है इनके पास प्रोडक्ट्स, दैट इज़ एक है आता है सबसे पहले डॉक्टर फिक्सिट, एज वेल एज जिसकी एडवर्टीजमेंट में उन्होंने बीच में अमिताभ बच्चन जी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर रखा था। एज वेल एज रूफ भी इनका ही एक प्रोडक्ट है, तो मार्केट में खुद के ही दो प्रोडक्ट रखे हैं ताकि ये नहीं तो ये, ए नहीं तो बी, दोनों भी प्रोडक्ट मेरे ही चलने चाहिए। तो एंड ऑफ द डे बोथ बिलोंग टू द सेम पेरेंट कंपनी, दैट इज़ पीडीलाइट। आप देखना, आप हिस्ट्री देखने के बाद हमें पता चला कि रूफ एक थर्ड कंपनी थी जिसको पीडीलाइट ने कम्प्लीटली टेक ओवर कर लिया, लेकिन रूफ का भी काफ़ी अच्छा नाम था मार्केट में, बहुत सारी जगह पे उसके अप्रूवल्स थे, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर नाम के ऊपर से पीडीलाइट लगा के पीडीलाइट अंडर रूफ के नाम से ही वो प्रोडक्ट अभी भी फेमस है मार्केट में। चुटकियों में चिपकाए, फेविक्विक, इतने अट्रैक्टिव उन्होंने, बोलते हैं ना, एक फ्रेजेस लगा के रखे कि ये आम इंसान के माइंड में बैठ गया है कि 2 मिनट में चिपका के रख दे, दैट इज़ फेविक्विक। फेविक्रिल, ये आप क्लोथिंग के ऊपर लगाने के लिए एडेसिव है। हॉबी आइडियाज़ करके इन्होंने अपना एक खुद का स्टोर खोला हुआ है, मतलब ऐसे बहुत सारे स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया है। एज वेल एज वो स्टोर में आपको 2500 से ज़्यादा प्रोडक्ट देखने मिलती है। एमसील इज़ अ वेरी ग्रेट, वेरी मैसिव एंड अ रनिंग प्रोडक्ट, जिसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सब ब्रांड्स निकाल के रखे हैं। फेविकॉल वाइट, फेविकॉल ब्लैक, फेविकॉल के वेरियस साइजेस। आप देख सकते हो कि इन्होंने मोटोमैक्स करके एक प्रोडक्ट रखा है विच इज़ फॉर कार एंड बाइक का शाइनिंग प्लस प्रोटेक्शन। रूफ इज़ फॉर वाटर प्रूफिंग एज वेल एज टाइल एंड स्टोन इंस्टॉलेशन एंड ग्राउट एक्सपर्ट। रंगीला के कलर्स है जो बच्चों के लिए काम के हैं। टर्मिनेटर करके, जो आज की डेट में, मतलब आप जब फर्नीचर बनाते हैं तभी आप टर्मिनेटर यूज़ करेंगे एज वेल एज फेविकॉल यूज़ करेंगे, एंड फ्यूचर में आगे चल के अगर एंटी टर्माइट, अगर किसी ने टर्मिनेटर पहले यूज़ नहीं किया तो बाद में यूज़ करेगा फॉर एंटी टर्माइट। स्टील ग्रिप इज़ नंबर 1 पीवीसी इंसुलेटिंग टेप, चाहे आप पॉलीकैप के वायर्स यूज़ करो या तो आप किसी और कंपनी के वायर्स यूज़ करें, लेकिन स्टील ग्रिप का ही यूजुअली आप हर इलेक्ट्रिशियन के पास पीवीसी टेप्स देखने मिलेगी। फेविगम इज़ अ नॉन टॉक्सिक गम फॉर किड्स। उससे आगे हम देख लेते हैं वुडफिन इज़ अ ट्रस्टेड नेम फॉर वुड कोटिंग्स। WD-40 इज़ अ मल्टी यूज़ प्रोडक्ट। दोस्तों, पीडीलाइट के पास बहुत बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, एज वेल एज पीडीलाइट के पास आप बोल सकते हो कि इट इज़ नॉट जस्ट केटरिंग इन वन कंट्री लाइक इंडिया, इट इज़ केटरिंग एट वेरियस अदर प्लेसेस, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। देखने में आपको लगेगा कि ये सब स्टेट का, ये सब कंट्रीज़ का आप बोल सकते हो कि इनका कितना पॉपुलेशन है, बट हाँ, वहाँ पे भी वो मार्केट लीडर है। अब हम एज ए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। पूरा श्रेय जाता है Screener.in को। दोस्तों, जब हम ये कंपनी के बारे में देखते हैं तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है विथ 75,805 CR का मार्केट कैप।
करंट प्राइस चल रहा है 1492, 52 वीक हाई देख लेते हैं तो 1710, 1168 इज़ द 52 वीक लो। स्टॉक का पी इज 62 एंड आई थिंक इसका मतलब इट इज़ एट अ हायर रेट देन द इंडस्ट्रियल पी। बट ये कंपनी का बोल सकते हो एडेसिव्स में जो ये सेगमेंट में है, वो सेगमेंट में देर इज़ नो कंपटीशन। मतलब प्रैक्टिकली बहुत सारी कंपनी ने ये सेगमेंट में आने की कोशिश की एडेसिव में पीडीलाइट को बीट करने के लिए, बट नो वन कुड सस्टेन, क्योंकि पीडीलाइट इज़ नंबर 1। आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देख सकते हो, ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 10% का ग्रोथ है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं कि कंपनी के प्रोस क्या है। वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी, मतलब इट्स अ वेरी गुड साइन। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रेशियो इज 26, रिटर्न ऑन इक्विटी 26.42, दैट इज़ वेरी गुड साइन। हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी दे रही है अराउंड 32% के आसपास, दैट्स ऑल्सो वेरी गुड साइन। आप देख सकते हो दोस्तों पीयर कंपैरिजन एंड इंडस्ट्री इन्होंने केमिकल रखी है, बिकॉज ये केमिकल एंड एडेसिव दोनों बनाती है। अब देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एडेसिव बनाने वाली एक कंपनी ऐसी नहीं है कि जहाँ पे मतलब आप बोल सकते हो कि जिसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने यूज़ किए हो। आप एक ही घर में, आपको ऑन एन एवरेज घर, ऑफिस या आपकी रूटीन लाइफ में एक दिन में एक बार तो पीडीलाइट का प्रोडक्ट या एटलीस्ट हफ्ते में एक बार तो पीडीलाइट प्रोडक्ट यूज़ करना आता ही है। वो आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हो। दोस्तों, अब हम देखेंगे ये क्वार्टर में यानी कि मार्च 2020 में क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं पिछले लास्ट 3 क्वार्टर्स एज वेल एज 1 साल और 2 साल का, यानी कि 2018, 2019, वो दोनों के हम लोग ओवरऑल क्वार्टर के रिजल्ट्स देख लेते हैं। हम रिजल्ट्स में डायरेक्टली फोकस करेंगे ऑन द नेट प्रॉफिट। ये आ जाता है 2020 का 3 क्वार्टर्स, ये 2019 के 3 क्वार्टर्स, 2018 के 3 क्वार्टर्स। दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे 250 की रेंज में ही है सब प्रॉफिट। ये साल 965 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस। यहाँ पे 239, 232, 219 एंड 235, मतलब पिछले वाले क्वार्टर से, मतलब पिछले वाले साल से यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट में आपको गिरावट देखने मिल रही है। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आया था अप्रॉक्सीमेटली 925। दोस्तों, आप देख सकते हो कि फर्स्ट टाइम 300 क्रॉस किया है, सेकेंड टाइम 300 क्रॉस किया है। ये 293 इज़ ऑल्सो वे अबाउ ऑल लास्ट 8 क्वार्टर्स, मतलब ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है। एंड आपको पता होगा कि लॉकडाउन चालू हो गया था अप्रॉक्सीमेटली टेंटेटिवली 21 से तो कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन उसके पहले आप बोल सकते हो कि लॉकडाउन का इफेक्ट दिख रहा था 15 या 20 के आसपास मार्च में। बट फिर भी वी आर एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 300 के लेवल्स में इनका प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर। अब हम देख लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर यानी कि 18, 17, 19 TTMM यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ, 16, 15, ये सब का ओवरऑल ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोल रहा है। तो ये है ट्रेलिंग 12 मंथ, ये है 19, 18, 17, 16, 15। तो दोस्तों 15 में नेट प्रॉफिट देखिए, 15, 16, 17, 18, 19 ओवरऑल प्रॉफिट में ग्रोथ है। यहाँ पे 962 है, 962 करोड़ का इन्होंने 2019 में प्रॉफिट बनाया था, 18 में बनाया था सॉरी। वैसे 2019 में इन्होंने 925 बनाया था, यानी कि आपको एक गिरावट दिखने मिल रही है। एंड ऑलरेडी ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से दे आर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1200 के लेवल्स। दोस्तों, अगर हम एक लोअर एंड गिनते हैं, अगर ये क्वार्टर में एक लोअर एंड 300 CR का भी अगर हम लोग एक प्रॉफिट देखते हैं ना, तो दिस फिगर वुड गो समवेयर अराउंड 1259। बट फिर भी हम लोग सेफ साइड बोल सकते हैं कि 1240 से लेके 1270 के आसपास, 60 या 70 के आसपास का हम लोग को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखने मिलेगा। तो आप देखो कि 925 से अगर ये जाता है 1250, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25% प्लस का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दैट इज़ रियली अ वेरी गुड साइन। अगर इस बार फ्लैट रिजल्ट भी आते तो भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो वैसे भी अभी भी दिख रहा है, तो दैट्स गोना बी अ रियली रियली वेरी गुड साइन। 20 से लेके 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज गोइंग नोवेयर।
तो इससे क्लैरिटी आता है कि रिजल्ट की वजह से शेयर प्राइस में कितना ऊपर नीचे हो सकता है। आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स में तो सिर्फ 7% है, बट उनका अप्रॉक्स 9.71 है, यानी कि 3% पीछे है, बट दैट विल गेट कवर्ड इन दिस क्वार्टर, या मे बी इट कैन बी सेल्स ग्रोथ कैन बी सेम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। कंपाउंडेड प्रॉफिट आप देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर इनका बढ़ ही रहा है, मतलब अब पिछले 3 साल से कम हो रहा है, बट या TTMM में तो 30% दिखा रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी एम्प्लॉयड is approximately 25-26%, that is also very good sign। तो हमने अब ओवरऑल तो सब कंपनी के बारे में देख लिया है, अब हम आपको हमारी रिसर्च क्या कहती है वो बताएंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग, दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 69.72 यानी कि 70%। इससे एक चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाती है कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के बिजनेस, कोर बिजनेस के ऊपर कितना भरोसा है कि उन्होंने अपनी प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत ऊपर रखी है। हालांकि अगर उसके सामने अगर दूसरी कोई कंपनी है जिसमें प्रमोटर होल्डिंग इज़ अप्रोक्सीमेटली 20%, तो आप उस वैसे स्टॉक में निवेश करने के पहले एक नहीं 2 बार सोचेंगे, बिकॉज आपको मालूम है कि जब प्रमोटर को ही बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं है तो हाउ कैन वी हु इज़ नॉट मैनेजिंग द एक्चुअल डे टू डे एक्टिविटीज़, हाउ कैन वी फोकस ऑन दैट बिजनेस और हाउ कैन वी ट्रस्ट दैट बिजनेस। तो ट्रस्ट फैक्टर तो काफ़ी अच्छा है प्रमोटर्स को एज वेल एज बाकी की नॉर्मल पब्लिक को। आप FII एंड DII का भी देख सकते हैं, इनका होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स का भी काफ़ी मतलब होल्डिंग है। अदर पार्टीज़ में अप्रोक्सीमेटली 11% जितना आता है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमारा रिसर्च क्या कहता है। हमारा रिसर्च एनालिस्ट हमारे कहते हैं कि आपका करंट लेवल है 1492, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट इज़ एक्सपेक्टेड। चलिए, अगर वेरी पॉजिटिव रिजल्ट है तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट यानी कि ओनली अप टिल रिजल्ट डेट हम लोग ये 3 बोल सकते हैं, दैट इज़ 1568, 1610 एंड 1660 प्लस प्लस। वो कितना, अगर 300 350 के ऊपर प्रॉफिट चला जाता है तो 1660 क्या 1750 भी बहुत इजी है, एंड कंपनी अपने 52 वीक हाई को ब्रेक कर सकता है, बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो गोइंग वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर राइट नाउ इन द मार्केट, सेंटिमेंट्स आर क्वाइट गुड बिकॉज अनलॉक्स चालू हो गया है एंड ऑल द कंपनीज आर वर्किंग बैक इन फुल स्विंग में सबका काम चालू हो गया है। बट दोस्तों, हमारा इतना कहना है कि अगर आपने कोई टारगेट अपने माइंड में रखा है कि अगर मैंने ये स्टॉक ख़रीदा, अभी तो फ़िलहाल 1492 है, पर अगर आप इसको 1 या 2 दिन में 1480 या 1470 पे ख़रीद लेते हैं, और अगर आपने 1470 से टारगेट रखा है कि भाई 1610 आ गया तो आई एम अ सेफ़ इन्वेस्टर, मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, सो आई वुड लाइक टू लाइक क्विट, या तो आई वुड लाइक टू बुक माई प्रॉफिट एंड आई वुड बी लाइक कि अभी मुझे इससे आगे नहीं वेट करना है, तो फिर चाहे ये स्टॉक 1750 क्रॉस करे कि चाहे ये स्टॉक 1800 क्रॉस करे, इट शुड नॉट मैटर टू यू, बिकॉज आपने अपना प्रॉफिट लेके यू आर ऑलरेडी सिटिंग एंड हैप्पीली यू आर एन्जॉइंग द मार्केट। क्योंकि फ़िलहाल मार्केट में कैसा है, एक शार्प फॉल आया था, अभी एक वी शेप रिकवरी हो रही है, बट इतने सालों से देखा गया है कि जब भी इतना बड़ा डीप फॉल आया तो एक फॉल्स बुल ट्रैप आता है एंड फिर से एक नीचे बॉटम मार्केट बनाता है एंड देन इट स्टार्ट्स मेकिंग अ पॉजिटिव रिकवरी, एंड लॉन्ग रन में वो सब कुछ गैप अप में, मतलब लॉन्ग रन में वो आपको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पे या पॉजिटिव सेंटीमेंट्स या पॉजिटिव न्यू हाइस देखने मिलते हैं। तो फिलहाल हमने ये वाला लेवल देख लिया है, अभी हम ये लेवल में हैं। दिस कैन गो डायरेक्टली लाइक दिस ऑल्सो, बट हिस्ट्री ये बोलता है कि ये नीचे जाएगा, सो वी हैव टू बी कॉशियस, बिकॉज आज भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, GDP का ग्रोथ नेगेटिव दिखा रहा है, लोगों के हाथ में फंड्स नहीं है, लेबर के इश्यूज़ है, सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आज की डेट में फेस हो रहे हैं कि बिजनेस चालू भी हो रहे हैं बट दे डोंट हैव द एक्चुअल ग्राउंड लेवल पीपल हु आर रेडी टू वर्क, एंड एक फियर आ गया है लोगों के मन में कि इफ़ वी डू मोर एक्सपेंडिचर नाउ देन वेयर वी विल गो, इफ़ फ्यूचर में या बिजनेस अनसर्टेनिटी रहा तो वेयर वी विल गो। सो इन दैट केस अगर आपको अपना प्रॉफिट मिल जाता है तो यू शुड सेल इट एंड एन्जॉय द मार्केट रैली। दोस्तों, Q1 के बाद बहुत हमको प्रॉब्लम देखने मिल सकते हैं Q1 के रिजल्ट में, अभी तो फिलहाल Q4 बहुत ही पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको फोकस करने चाहिए वो हम बता देते हैं।
दिस वीडियो इज़ मेंट ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ आप अपना रिसर्च खुद ज़रूर कर लें। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है देख लीजिए। इट्स अ लॉन्ग टर्म स्टॉक एंड यू शुड, इट्स अ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, मतलब ये स्टॉक के ऊपर आपको वॉच लिस्ट में हमेशा रखना चाहिए। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी इज़ अ मैसिव कंपनी विच इज़ ऑलवेज ग्रोइंग। टारगेट आपका अगर एक बार रिटर्न हो जाता है, आपको 10% एफडी का समझो ऑन एन एवरेज 7.58% मिल रहा है। अगर आपको 10% मिल जाता है तो आपको रिजल्ट तक वेट नहीं करना चाहिए। 17 को रिजल्ट है, 16 को या आपको 17 को सुबह ही अगर आपको 1650 1700 कोई भी एक लेवल पे मिलती है और आपका टारगेट था माइंड में कि भाई 1645 पे मुझे बेचना है, तो यू शुड सेल इट ऑफ इन द सेम डे। वाई वेट कि रिजल्ट अच्छा आया बुरा आया उसके लिए क्यों वेट करना है। रिजल्ट समझो फ्लैट आया, मे बी आवर एनालिसिस माइट नॉट बी दैट परफेक्ट, और मे बी लॉकडाउन का एक बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डर था एंड उसकी वजह से अगर मार्केट का रिजल्ट फ्लैट आता है एंड इट इज़ कमिंग बैक टू 1500 या तो 1600 के लेवल्स, तो 1650 पे गया हुआ स्टॉक भी 1600 पे आ जाएगा। इसलिए अपने प्रॉफिट बुक करने के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। दूसरा दोस्तों कि पोस्ट Q1 रिजल्ट, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे जो उनका बिजनेस हुआ है उसका रिजल्ट जो बाकी सारी कंट्रीज़ में जो रनिंग बिजनेस है तो उसके आसपास, रिजल्ट के आसपास वी कैन सेंस इट अराउंड 1250 से लेके 1300। बट फिर भी हम लोग Q1 के रिजल्ट के पहले एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको उसके लेवल्स क्या है वो बताएंगे। तो आप डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल वेल्थ वाइज। वी विल कीप यू अपडेटेड एंड पोस्टेड। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली। आप अपना रिसर्च खुद कर लिए। बस सिर्फ ये वीडियोस के माध्यम से आपको एक हम ओवरऑल कंपनी के पीछे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट से वो बताना चाह रहे हैं। कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर आप इसको हाई पे भी खरीद रहे हो तो डोंट वरी, इसका न्यू हाई बहुत जल्दी बन सकता है। बट हाँ, फॉर अ इन्वेस्टर बाइंग इट आउट एट बॉटम एंड सेलिंग इट एट हाई, तभी घर में पैसे आते हैं। सो दिस शुड बी योर मेन फोकस। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। हम बहुत ही जल्द अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू।